क्रोधात् भवति समोह, समोहात् स्मृतिविभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है। मति मारी जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयों वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें इच्छा पैदा होती है और इच्छा में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म का लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ। नहीं कश्चित् क्षमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। निःसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षणमात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। नाह देहो न मे देहो बोधोमिति निश्चयी, कैवल्य इव संप्राप्तो न स्मरत्य कृतं कृतम्। न मैं यह शरीर हूँ और न यह शरीर मेरा है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। वह किए हुए और न किए हुए कर्मों का स्मरण नहीं करता। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। पत्रम पुष्पम फलं तोय यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मन। ही पार्थ, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्ती, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्ती पुष्पादि मैं सद्गुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च य, हर्षामर्षभ्योद्वे गैरमुक्तो य सच में प्रिय। ही पार्थ, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुँचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है।